Hello students, myself Professor Hiral Bausar from Rafael College, Vapi. I am going to teach you subject Environmental Science. In last session, we complete our mineral resources. Now, in today's session, we start our new resources, that is the land resources, right? Student, land. How land is important for us? The most important one character is for the accommodation. हमारे रहने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत है, राइट? ओके, तो चलो देखते हैं लैंड रिसोर्सेज क्या है. फर्स्ट इज लैंड एंड इट्स इम्पोर्टेंस. फर्स्ट वन टॉपिक क्या है? तो लैंड एंड इट्स इम्पोर्टेंस. Land is among the most important natural resources. It is the most important one natural resources, and the first and most necessary importance is what? For our accommodation. सभी के लिए, किसके लिए? तो ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, सबके लिए accommodation, रहने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत है. It is the major constituent of the lithosphere and is the source of many materials essential to man and the other organism. It is the major constituent of the lithosphere. Lithosphere means the sphere of the rock and the soil, right? तो ये किसके लिए मेन है? For the man and the other organism. It forms about 1/5 of the Earth's surface, covering approximately 13,393 million hectares. टोटल कितना? तो 13,393 million hectares कवर किया हुआ है. दैट इज द 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस. द फर्टाइल सरफेस लेयर ऑफ अर्थ capable of supporting the plant life is called the soil. soil किसे बोलेंगे? the fertile surface layer of earth. जो अर्थ का जो सरफेस लेवल है, जो फर्टाइल है, जो कैपेबल करता है किसको? तो प्लांट लाइफ को, उसे हम बोलेंगे सॉइल. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो सरफेस के ऊपर जो प्लांट रहते हैं उसे बोले हम टेरेस्ट्रियल. ऑब्टेन देयर वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल. जो सरफेस के ऊपर जो प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, वो अपना वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? सॉइल में से लेते हैं. Plants and animals materials decay are released into the nutrient bank in the soil. तो जो प्लांट और एनिमल मटेरियल जो डिकम्पोज, जो नष्ट हो जाते हैं, जो डेथ हो जाते हैं, तो वो वापस से कहाँ पे जाते हैं? तो वो सॉइल के अंदर ही वापस से रिलीज होते हैं. मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द एनिमल्स इन्वॉल्व इन द डेट्रिटस पाथवेज इनहेबिट द सॉइल. तो डेट्रिटस मीन्स व्हाट? डेट्रिटस मीन्स द नेचुरल वेस्ट मटेरियल. नेचुरल वेस्ट मटेरियल वो कैसे बनता है? तो समथिंग दैट हैज़ बीन यूज और ब्रेकअप. तो उसके बाद जो कचरा रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो वापस से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है. वो जो सॉइल रहता है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, वापस से वहाँ पे न्यूट्रिशंस और वो सब कुछ इंक्रीज़ करता है, राइट? Soil covers about the 4 deals with the origin, formation and geographic distribution of the soil. Soil क्या करता है? वो तो 4 deals को कवर करता है, जैसे कि सॉइल, उसका ओरिजिन, उसका फॉर्मेशन, उसकी रचना और उसका जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, भौतिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है, भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो 4 डील को कवर करता है. Soil is the most important resource and it takes decades or even centuries for the development of soil origins having different physiochemical properties, right? So soil is the most important resources. अगर आपको सॉइल जो फिजियो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाली सॉइल चाहिए, राइट, तो वो सॉइल बनने के लिए सालों और बहुत साल, 100 डिकेड्स भी हो जाते हैं, लग जाते हैं वो बनने के लिए. सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय 2 प्रोसेस. सॉइल कैसे बनता है? तो फर्स्ट इज बाय द वेदरिंग
That weathering means what? Breaking down of rock into the small particles. Rock का break हो जाना और छोटे छोटे particles में होना. And second one is pediogenesis. Pediogenesis means what? Is the process of soil formation as regulated by the effects of place, environment and the history. Soil का formation होना कैसे? तो वो place एंड वहाँ का एनवायरनमेंट और उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है. तो वो कैसे होता है? पीडियोजेनेसिस मीन्स मैच्योरेशन ऑफ सॉइल थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस का डेवलपमेंट, ह्यूमस का जो डेवलपमेंट होता है, ह्यूमस मीन्स व्हाट? द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड बाय द decomposition of leaves and other plant material by soil microorganism. तो ह्यूमस मीन्स व्हाट? तो वो एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है. वो कैसे बनता है? तो जो प्लांट और जो एनिमल्स जिसका डिकम्पोज होता है, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पैदा होते हैं, राइट, बनते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनता है. तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो उसे हम बोलेंगे पीडियोजेनेस, राइट. तो 2 तरीके से सॉइल फॉर्म होता है. फर्स्ट इज वेदरिंग एंड सेकेंड वन इज अ पीडियोजेनेस. वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन्वॉल्व फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन. वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो ब्रेक होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो केमिकल ब्रेकडाउन होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है. फिजिकल ब्रेकडाउन कैसे होता है? तो वो कोज्ड बाय द टेम्परेचर वेरिएशन, अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग, माइक्रोबायल एक्टिविटी, एक्शन ऑफ प्लांट रूट्स एंड बोरोइंग एनिमल्स, उसकी वजह से ये फिजिकल ब्रेकडाउन है. नाउ केमिकल ब्रेकडाउन कैसे होता है? केमिकल ब्रेकडाउन अकर्स बाय द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन एंड द अदर रिलेटेड रिएक्शन. The yield of all biotic products in terrestrial ecosystem depend on the soil fertility. Terrestrial ecosystem हम सीखेंगे 3rd चैप्टर के अंदर. तो terrestrial ecosystem क्या है? तो ecosystem जो surface के ऊपर रहता है वो terrestrial ecosystem होता है. The yield of all biotic products in terrestrial ecosystem depend on the soil fertility. Soil is composed of inorganic particles, minerals matter or organic matter, air, water and a variety of organisms. सॉइल कैसे बनता है? तो वो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, एयर, वाटर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफन क्रिएट द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम लाइक द सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन. ह्यूमन एक्टिविटी वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो वो सॉइल इरोजन एंड द डिप्लेशन, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाना, वो क्रिएट करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़. Increasing human population has put a great pressures on these natural resources, which is not available in the unlimited quantity. The main reason for depletion of land is the increasing of human population, right. जैसे जैसे population बढ़ेगा तो उन लोगों को रहने के लिए accommodation भी बढ़ेगा, accommodation भी चाहिए रहने के लिए, right. तो इसको वो क्या करेंगे? land को degrade कर देंगे, right. तो this is the main reason for exploitation of land. Vast tracts of land have been cleared of the natural vegetation for cultivation of crops and for plantation, bringing more and more land under the plow for increasing the human population without applying the sound ecological principles for the use of land in the profitable manner. जो हमारा सिद्धांत है, साउंड इकोलॉजिकल सिद्धांत है, उसको देखे बिना ही और हमारा प्रॉफिटेबल लैंड का हम यूज़ कर रहे हैं. क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो हम वेजिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फॉर प्लांटेशन, ब्रिंगिंग मोर एंड मोर लैंड अंडर द प्लाव. ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करना है. क्यों? तो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हमें पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमें प्लांटेशन भी बढ़ानी होगी, बिकॉज जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा सबको खाने की भी ज़रूरत है. तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ये लैंड का यूज़ करते जा रहे हैं और उसके सामने प्रॉफिट देखते ही नहीं है और वो हम लैंड को यूज़ करते ही जा रहे हैं. इफ़ मैनेज एफिशिएंटली, this natural resource has a long-term sustainable potential for food production, especially for nourishing the increasing population of India. अगर हम इसे efficiently manage करेंगे तो ये रिसोर्स हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है. कैसे सस्टेनेबल है? तो जो इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको हम फूड प्रोडक्शन
फूड प्रोडक्शन दे सकते हैं अगर हम इसको मैनेज एफिशिएंटली करेंगे तो, राइट। तो दिस इज द लैंड रिसोर्स। हमने देखा कि लैंड क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो ये होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक। नाउ द सेकेंड वन टॉपिक इज व्हाट, लैंड एज अ रिसोर्स। सेकेंड वन टॉपिक क्या है हमारा, तो लैंड एज अ resource. Most human or natural activities need a space for their location and the development. कोई भी ह्यूमन होगा, कोई भी नेचुरल एक्टिविटीज़ होगी, हम सबको क्या चाहिए, तो स्पेस चाहिए फॉर देयर लोकेशन एंड द डेवलपमेंट. दिस स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर बाय द लैंड विच इज़ पुट टू वेरियस यूज लाइक फूड एंड एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल पर्पसेस. Land houses the living spaces, the water resources and the raw material resources, mineral or ores, etc. Now, land और उसके uses. Third point, land is used for different purpose such as, first is for accommodation, फिर agriculture, forestry, mining, building houses, roads, waste disposal and setting up the industries. This is the commonly termed as a land use, right? इन सब पर्पस के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं. The land is used for many purposes such as for residential building, for constructing road, for gardening, for agriculture, for creating forest, for erecting, that means for construction of factory building, industrial building and project etc. तो ये सब यूज़ के, ये these are the common use, right? ये सब के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं. The use of land is determined by physical factors such as a topography. Topography means what? The detailed description or the representation on map of the physical features of an area. मैप के अंदर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन वो जगह का दिया होगा. तो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं लैंड को, तो फर्स्ट इज टॉपोग्राफी, उसका सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ह्यूमन फैक्टर्स सच पॉपुलेशन and technology also important determinants of the land use pattern. Broadly, the pattern of land use in earth is, कैसे है उसको ब्रॉडली के अर्थ पे कैसे लैंड का यूज़ होता है, वो कंट्री टू कंट्री वाइज डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे दिया है एरेबल लैंड. एरेबल लैंड का यूज़ कितना, एरेबल लैंड मीन्स इट इज़ दैट इज़ द एग्रीकल्चर पर्पज़ लैंड, जहाँ पे हम कृषि, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं वो, तो वो कितने परसेंटेज यूज़ होता है, 11%. लैंड फॉर परमानेंट पास्चर्स एंड मेडोज. परमानेंट पास्चर्स एंड मेडोज मीन्स घास चराने के लिए, राइट. वो जो लैंड रहता है घास का मैदान, घास के जो मैदान रहते हैं वो कितने परसेंट है, 22%. फॉरेस्ट लैंड कितने परसेंटेज है, 30% है. अर्बन लैंड, ह्यूमन ड्वेलिंग, फैक्ट्रीज, रेलवेज, रोड्स, वो कितने परसेंटेज है, 37%. नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, जैसे कि डेजर्ट्स, ड्यून्स, रॉक्स एंड माउंटेन्स, वो है 37%. तो ये हुआ कॉमनली लैंड यूज पैटर्न. नाउ इन इंडिया में कितना है वो देखते हैं. इन इंडिया मोर देन 2/5 लैंड इज एग्रीकल्चर लैंड. इंडिया में 2/5 लैंड है, वो क्या है, मोर देन 2/5 लैंड वो क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है. द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंटेड इन इंडिया इज एज अंडर. इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अप्रोक्सीमेटली 3,288 मिलियन हेक्टर्स. टोटल एरिया कितना है जियोग्राफिकल, तो 3,288 मिलियन हेक्टर है. उसमें से लैंड, जो लैंड में कितना कितना कौन सा यूज़ होता है वो देखते हैं. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड 43.6%, बिकॉज सबसे ज़्यादा, बिकॉज इंडिया इज़ अ कृषि प्रधान देश है, राइट. एग्रीकल्चरल कंट्री है, राइट. तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, प्रोड्यूस, राइट. तो सबसे ज़्यादा यूज़ एग्रीकल्चर में होता है 43.6%. फिर परमानेंट पास्चर्स और मेडोज के लिए 14.6%. कल्चरेबल वेस्टलैंड्स. कल्चरेबल वेस्टलैंड्स मीन्स व्हाट, जो बंजर ज़मीन है बट जहाँ पे आप खेत एग्रीकल्चर कर सकते हो, तो वो है 12.2%. देन फॉरेस्ट के लिए है
10.7%. बैरन एंड इनकल्चरेबल, बैरन मीन्स बंजर, बट जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हो, कृषि नहीं कर सकते हो, तो वो है 8.4%. अर्बन लैंड है 5.3%. एंड नो इन्फॉर्मेशन, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है वो लैंड के बारे में, वो है 5.2%. राइट. तो लैंड यूज जो टोटल अर्थ पे कैसे होता है और इंडिया में कैसे है पैटर्न लैंड का, वो हमने देखा थर्ड पॉइंट में, लैंड यूज में. नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इज द लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का डिग्रेड होना. कैसे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है? द मोस्ट कॉमन थिंग इज हाउ द लैंड इज डिग्रेडेशन इंक्रीजिंग इन द ह्यूमन पॉपुलेशन. राइट. चलो, तो लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है वो देखते हैं. द सरफेस लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड दी सॉइल. जो हमारा सरफेस लेयर होता है लैंड का, उसे हम सॉइल बोलेंगे. इट कवर्स अबाउट द 4/5 ऑफ द लैंड एरियाज. Fertility or the productive capacity of the soil depends on the minerals it contains. As the minerals abound in the top layer of the soil, so the top layer is the base for the vegetation. Minerals जो top layer में होता है तो वो vegetation के लिए best है. The factors which deplete the mineral content of the top layer or damage it reduce the fertility of the soil. जो फैक्टर जो ये मिनरल और टॉप लेयर को डैमेज करते हैं वो कौन से, वो हम देखेंगे. लैंड डिग्रेडेशन रिफर टू दिस डिटोरिएशन और द लॉस ऑफ फर्टिलिटी और प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. दीज फैक्टर्स आर, जो लैंड को डिग्रेड करते हैं और जो सॉइल की फर्टिलिटी को और सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज करता है. तो फर्स्ट वन इज सॉइल इरोजन, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. Soil pollution, salination and water logging. Salination means पानी जो खारास रहता है वो, और जो पानी भर जाता है वो. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डेजर्टिफिकेशन, रन के अंदर कन्वर्ट हो जाना. राइट. एंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण. तो ये सारे फैक्टर है जो सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज करता है. जो हमारा टॉप लेयर है जो वेजिटेशन के लिए यूज़ होता है उसको वो डैमेज करते हैं. तो दिस फैक्टर्स क्रिएट दी लैंड डिग्रेडेशन. ओके. सो in today's session what we discussed, first is land and its importance, then हमने देखा लैंड एज अ रिसोर्स, देन लैंड और उसका यूजेस क्या है लैंड का, एंड लैंड डिग्रेडेशन. ओके. कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. गुड बाय. थैंक यू.